कैसे आप सब? होप सो आप सभी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें यहाँ से शिफ्ट करना है। हम यहाँ पे एटलीस्ट 1 ईयर तो हो गया था यहाँ पे रह रहे थे, बट यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि छिपकलियाँ अंदर आ रही हैं। एक होती तब भी बात होती और अगर वो ऊपर रूफ़ पर भी चल रही होती तब भी दिक्कत नहीं होती, पर वो ऐसे नीचे चल रही है, पूरे कमरे में भाग रही है, उसकी मतलब पूरी फैमिली चली हुई है, तो इसमें प्रॉब्लम हो रही है। फिर साथ में यहाँ पे पता नहीं कैसे सीवेज वाला जो है रास्ता या फिर ड्रेनेज का जो भी सिस्टम है उसमें से ऊपर चूहे निकल के आ रहे हैं। 1 महीना तो हमारा इतना बेकार गया है, यहाँ पे डर डर के रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। और साथ में यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड है और एक ही रूम में एसी है, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए हमें मतलब एसी ही चाहिए। और यहाँ का फ़ैन ख़राब हो गया मेरे मुँह से बोले भी नहीं जा रहा है। फ़ैन ख़राब हो गया, कभी भी लाइट चली जाती है, यूजुअली जाती नहीं है, यहाँ पे सबकी लाइट होती है, बस हमारी जाती है, इस बिल्डिंग की लाइट नहीं होती है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि यहाँ से चेंज करते हैं। पहले हम देख रहे थे कि हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी चंडीगढ़ थी, पर चंडीगढ़ में सब बिल्डिंग ऐसी है, मतलब पुरानी कंस्ट्रक्शन वाली। जैसे यहाँ पर भी जो ये वायरिंग वाली सिस्टम है, जैसे हमारा गांव में जो पुराने घर होते थे ज़मानों पहले की वायरिंग, जैसे बाहर को तारे लटकती थी, वैसी वायरिंग है यहाँ पर। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो अब मोहाली में देखते हैं। मोहाली में भी हमें ऐसा नहीं मिला, क्योंकि मेरी रूममेट को ऑफिस जाना होता है, तो कैब सिस्टम है, तो कुछ एरियाज़ में कैब नहीं जाती है जहाँ पे मिल रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम ज़ीरकपुर में लेते हैं, VIP रोड में। वहाँ पर बहुत सारे सोसाइटीज़ है, वहाँ पे सोसाइटीज़ में फिर सेफ भी होगा। ऐसे आउटर साइड में लेंगे तो फिर सेफ़ नहीं रहता है, तो इसलिए हमने वहाँ पे एक सोसाइटी में वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे लेंगे और ढूंढ भी लिया है। अब बस शिफ्ट करना है, तो संडे को हम शिफ्ट कर देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे पैकिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ही सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लास्ट में ऐसे भाग दौड़ ना हो, इसके लिए मैं अभी से ही शुरू कर देती हूँ पैकिंग करना। मेरी बुक्स वगैरह वो सब कुछ पैक करके रखती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा सामान है जो यूज़ नहीं करना है मुझे, उसको मैं अच्छे से पैक करके रख देती हूँ। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम कालसंग खाना खाने गए थे, तो डिनर के लिए गए थे हम, और ऐसा कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 8 ही बजे थे उस टाइम पे। और वहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर पे एक बलून बेचने वाला अंकल था, तो उन्होंने कहा कि पहले मुझसे बलून ले लो। हमने बोला कि हमें नहीं लेना। फिर उसके बाद बोलते कि आप खाना खिला दो मुझे। तो अब हम क्यों ही खाना खिलाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है किसी एक की हेल्प करने जाते हैं तो वहाँ पे 100 और आ जाते हैं, फिर इस वजह से कहीं और ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। मेरे साथ ये पहले हो चुका है, इसलिए हमने उनको बोला कि नहीं अंकल, हम नहीं देंगे आपको कुछ भी, आप चले जाओ यहाँ से। और वो कंटिन्यूसली हमारे पीछे आते रहे। फिर उसके बाद मुझे और मेरी रूममेट को गुस्सा आ गया। मैंने ये भी बोला कि मैं पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दूँगी। फिर वो थोड़ा ऐसे साइड जैसे हो गए थे, फिर भी लेकिन बोले जा रहे थे आप इतना महंगा खाना खा के आए हो, तो फिर क्यों नहीं खिलाया। अब देखो, ये ऑब्वियस सी बात है, आप फिट हो, आप चल फिर सकते हो, तो आप कमा सकते हो। अब ऐसा तो नहीं है, तो हमें भी अपने पेरेंट्स से लेना होता है, हमें भी घर से खर्चा आता है, उन्होंने भी हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेहनत की है, तो काम करना अपने लिए ज़रूरी होता है। चाहे आप कैसा भी काम करो, उसमें कुछ भी नहीं होता। अगर वो बैलेंस बेच रहे थे तब भी दिक्कत नहीं होती, पर वो पीछे ही पड़ गए थे, तो उन्होंने हमारा पूरा मूड स्पॉइल कर दिया था। तो चलते हैं अब मेरी पैकिंग की तरफ, करते हैं इसको ओपन। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि मैं इतनी एक्साइटेड हो जाऊं। ये ऐसा ही कार्डबोर्ड वाला बॉक्स होगा, बट स्टिल बस छोटा ना हो। भाई ये सिर्फ 3 ही मिले हैं, मुझे लगा कि ज़्यादा होंगे। जैसे हमारे सेब की पेटियाँ होती है ना, वैसा ही है।
तरह से पैक करते हैं। सेब की पेटियाँ पैक करनी सीखी है मैंने जब मैं छोटी थी। ज़्यादा बड़े नहीं हैं बॉक्सेस, बट मेरी बुक्स के लिए ठीक है। इससे मेरा सामान अच्छे से पैक हो जाएगा। टडा! ये है यहाँ की सदियों पुरानी कबर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको मैं खाली कर देती हूँ। मेरा बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो मुझे लगा कि बेबी ऑयल हार्मफुल नहीं होता, तो इसलिए मैंने बेबी ऑयल लगाया। तो मे बी अब तो इसकी उम्र हो चुकी है। ये तो ख़राब ही हो चुका है ऑलमोस्ट। ना मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो इसको निकालो साइड। ये लेंसेज के लिए है। ये मैंने वो एडवर्टीज़मेंट नहीं करे थे इसकी कि आप इसको अप्लाई करोगे तो आपका टैन निकल जाएगा। शिट। तो इसका टैन एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं निकालता है। ये इसका जो केमिकल ही है वही ऐसे जैसे होते हैं ना, स्किन से मैल निकलती है, ये वैसा हो जाता है, ब्लैक 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 ब्लैक, और सबको लगता है कि टैन निकल रहा है। ये बना दिया है सबको बेवकूफ़। ये निकला मेरा टैन, जो कि ये केमिकल रिएक्शन ही था, और मेरी स्किन से कुछ भी नहीं निकलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई टैनिंग गायब नहीं हुई है। तो खुशबू अच्छी है पर इसकी, चलो रख लेती हूँ, कभी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए टैनिंग हटाऊँगी। ये मैंने एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ किया था, बट इससे मुझे इचिंग होना शुरू हो गई, तो इसलिए मैंने इसको लगाना छोड़ दिया। इसलिए इसको अब हम फेंक देते हैं, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बचा था। तो मुझे ऐसी चीज़ें इकट्ठा करके रखने में मज़ा आता है। और ये भी ख़त्म नहीं हो चुकी है। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, जैसे जो बबल गम होते हैं उसकी आती है। मेरा ऑल टाइम फेवरेट दिस वन, वाटर गर्ल, मेंडेरियन फिस्ट बॉडी स्प्लैश। ये अच्छा है, चलो इसको रख लेते हैं। ये लाइटनिंग सीरम है, ये पुराना हो चुका है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये फेस पैक था और ये भी ख़त्म ही हो चुका है, पील ऑफ मास्क। ये भी लेंसेज के लिए ही है, ये कहीं तो फ्री मिला था। और ये रहे लेंस, और मेरे लेंस इसके अंदर है जो मैंने यूज़ किए थे। ये मैंने एक सॉफ्ट बर्ड का सीरम का वो किया था कोलैबोरेशन, वो सीरम है। ये मतलब मैंने यूज़ नहीं किया है, ख़राब नहीं है, बट स्टिल ये है जिसकी स्किन ड्राई हो उनके लिए अच्छा है। मेरी स्किन ऑयली है। और ये रहा इनका सनस्क्रीन में उनकी, अगर उन्हें गलती से वीडियो देखा कि मैं उनके बारे में कुछ ऐसा बोल रही हूँ, मतलब इसमें ये दिक्कत है सनस्क्रीन में मुझे, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन लगता है, इसकी स्मेल। मतलब किसी को भी चाहिए कि उससे फ्रेगरेंस आए, ना कि ऐसे फिनाइल जैसी स्मेल आए।
और ये मैंने मुश्किल से 500 रुपये का डॉट एंड की का सिरम लिया था। एंड गेस व्हाट, सारा का सारा उलट गया। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, तो उसको तो फेंकना ही पड़ता है। और ये मेरा छोटा सा डब्बा, इसमें रबर है। अभी मैंने ये 2 डब्बे ही पैक किए हैं और ये मेस अभी बाकी है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसमें ही। शुक्र है कि मैंने जल्दी पैकिंग स्टार्ट कर दी।